हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। ठीक है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम समझेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। द सेकेंड थिंग वी हैव टू डू इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड इस चीज़ से रिलेटेड हम कुछ जो है इसमें क्वेश्चंस भी जो है प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था। क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आंसर्स भी यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे एक आंसर जो है वो नॉन सिंप्लीफाइड है एंड द सेकेंड वन इज सिंप्लीफाइड। हमने सिंपली बस नॉन सिंप्लीफाइड को 2 से डिवाइड किया है एंड वी विल गेट द सिंप्लीफाइड आंसर। So moving towards today's topic जो है odd numbers and even numbers। अब सर odd number और even numbers ये तो हम सबको पता होते हैं कि क्या होते हैं। odd numbers वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते एंड even numbers वो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या बस हमें odd and even numbers के कंसेप्ट में सिर्फ यही पढ़ना है? मेरा जवाब होगा जी नहीं। ये जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है, बट हमें नंबर सिस्टम में क्या समझना है? हमें समझना है इनका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ क्या रिलेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द सिंबल ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हमें इनके साथ एक्चुअली रिलेशन समझना क्या है? हमें एक्चुअली में ये समझना है कि अगर कोई ऑड नंबर, अगर मैं किसी इवन नंबर के साथ प्लस करता हूं या फिर मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो मेरा रिजल्टेंट नंबर होगा क्या वो ऑड होगा या फिर इवन होगा? तो हमें यही चीज को जो है अंडरस्टैंड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला केस होगा ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग। केसेस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, हम इनको ना एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। अब एक ऑड नंबर लीजिए, सपोज मैं 3 ले लेता हूँ एंड द सेकेंड ऑड नंबर जो मैंने लिया वो है 5। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 8, जो कि एक इवन नंबर है। अब इन्हीं डिजिट से हम आगे बढ़ते हैं, 3 एंड 5। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 15, जो कि एक ऑड नंबर है। अब इन्हीं डिजिट्स को मैं थर्ड केस में भी लेके जाऊंगा, जो कि है 5 माइनस 3। आंसर क्या आएगा? 2, जो कि एक इवन नंबर है। अब फोर्थ केस समझते हैं थोड़ा ध्यान से। फोर्थ केस में ना हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आंसर जो है या तो वो ऑड हो सकता है या तो वो दोनों डिविजिबल ही नहीं होंगे। अब ऑड और नॉट डिविजिबल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। 15 मेरा एक ऑड डिजिट है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं एक और डिजिट से जो कि है 5, तो मेरा आंसर आएगा 3, जो कि एक ऑड नंबर है। ये तो एक पहला केस हो गया हमारा। बट सर नॉट डिविजिबल कैसे हो सकता है? ये होगा कुछ इस टाइप से। अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मैं देखता हूं कि यहां पे ना मेरा रिमाइंडर जो है बच जाता है। अब वो कैसे? मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, यहां 2 जो है वो मेरा रिमाइंडर है, तो मतलब ये फुल्ली सॉल्वेबल नहीं है, दे आर नॉट फुली डिविजिबल। इसी वजह से यहाँ पे हमारा नॉट डिविजिबल जो है हमारा सेकंड आंसर बन जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स के केस में। सेम इवन नंबर्स में भी आपको केसेस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ही इनको समझेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल जो कि होगी 2 + 6। अब आंसर जो है हमेशा इवन ही आएगा, आप देख सकते हैं। अब अगर माइनस का केस लूं तो 6 - 2 आंसर अगेन इवन। थर्ड केस अगर मैं लेता हूं 2 × 6, आंसर जो है हमेशा इवन ही आएगा। बट यहां पे भी डिवाइड के केस में दो आंसर बन सकते हैं। अब फिर से इनको समझने का ट्राई करते हैं। एक इवन नंबर मैंने लिया 6। अब अगर मुझे इसे ऐसे एक किसी इवन नंबर से डिवाइड करना होगा जिससे इसको डिवाइड करने के बाद आंसर जो है वो ऑड आए। अब वो है 2। यहां पे आंसर मेरा कितना आ रहा है 3, जो कि एक ऑड नंबर है। बट अगर मैं 4 को एक डिजिट मानता हूं और उसे 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है इवन, जो कि होगा 2। सो इवन को इवन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो आंसर ऑड होगा या तो आंसर इवन होगा। अब अपने कॉन्सेप्ट को एक लेवल अप करते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऑड लेंगे और एक नंबर जो है वो इवन लेंगे। पिछले केसेस में या तो हम अपने नंबर को सिर्फ ऑड ले रहे थे और या फिर हम अपने नंबर को सिर्फ इवन ले रहे थे। दोनों नंबर्स जो है वो सेम टाइप के होते थे। बट अब यहाँ पे जो है हमारे नंबर्स जो बदल गए हैं। एक हमारा जो है ऑड नंबर है एंड द सेकेंड इज इवन नंबर। अब इनके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ 5 केस बनते हैं। इन पांचों को जल्दी से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला केस है ऑड प्लस इवन। अगर एक ऑड नंबर 7 को मैं 5 से ऐड करता हूं तो आंसर मेरा जो है, सॉरी, एक ऑड नंबर को मैं एक इवन नंबर से ऐड करता हूं तो आंसर जो है मेरा ऑड आएगा। जैसे कि 4 को अगर मैंने ऐड करा तो आंसर आया मेरा 11। बट इन्हीं सेम डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है इवन। अगेन इन्हीं सेम डिजिट्स को मैं माइनस करता हूं तो आंसर अगेन ऑड आ जाता है। अब यहां तक तो ठीक था, बट अब डिवाइड में ना यहां पे दो केस बनते हैं। अब वो दो केस कैसे? पीछे तो हमने एक ही केस करा था, इवन नंबर्स के रिस्पेक्ट में भी एंड ऑड नंबर्स के रिस्पेक्ट में भी। यहां पे दो केस कैसे हैं? अब यहां दो केस ना कुछ इस तरीके से हैं, वही बात को समझो। एक है, हम सबसे पहले रख रहे हैं एक ऑड नंबर को ऊपर, यानी 7। एक केस हमारा बन रहा है ऐसे कि एक 7 को हम 2 से डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। ये हो गया मेरा केस 4, 5। तो ये वाले जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं ये है केस नंबर 4। क्या ये डिविजिबल है? अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल सी यहां पे रिमाइंडर हमारा बचता है जो कि 1 है। तो अगर ऑड नंबर को अगर मैं इवन नंबर से डिवाइड करने का ट्राई करूं तो आंसर वुड बी नॉट डिविजिबल। बट अब यहां पे फिफ्थ केस समझो। एक इवन नंबर है, उसको मैंने एक ऑड नंबर से डिवाइड करा। अब ये डिवाइड हो रहा है, यस इट इज डिविजिबल। आंसर आएगा यहाँ पे 2, रिमाइंडर यहाँ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्व हो रहा है, आंसर इवन आ रहा है। और ये केस जो है इससे डिफरेंट है। अब हमने एक तो समझ लिया कि इवन आ रहा है, बट नॉट डिविजिबल कैसे? अब और लेते हैं। 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब वो डिवाइड हो नहीं रहा क्योंकि यहां पे रिमाइंडर बच गया। अब मैं एक और केस लेता हूं, इसमें एक इवन नंबर 12 को मैं एक ऑड नंबर 13 से डिवाइड करता हूं। ऑब्वियसली ये नंबर इससे छोटा है, ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसलिए जो है हमारे इवन और ऑड में
हमारे डिवाइड के दो केस बनते हैं, जिसमें अगर मैं ऑड नंबर को इवन से डिवाइड करता हूं तो वहां पे नॉट डिविजिबल आएगा, बट अगर मैं इवन नंबर को ऑड से डिवाइड करता हूं तो या तो आंसर मेरा इवन आएगा या फिर वो नॉट डिविजिबल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब नाम से आपको क्लियर तो हो ही रहा होगा कि आपको करना क्या है। एक हमें वेरिएबल या फिर कोई एक टर्म दी होगी, हमें या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कितनी हो सकती है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, वो देखिए, 3 लेस देन इक्वल टू a विच इज लेस देन इक्वल टू 9। अब यहाँ पे अब मुझे a की मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो बता, तो वो आएगी कुछ इस तरीके से कि मिनिमम ऑफ a इज इक्वल टू 3, कि ये जो है 3 तक, 3 से छोटा नहीं हो सकता, 3 तक जा सकता है, तो 3 ही मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बट अगर मैक्स की बात करूं, मैक्स ऑफ ए, तो उसका आंसर आएगा 9। ए 9 से छोटा ही रहेगा या फिर उसके बराबर हो जाएगा, वो उससे एक्सीड नहीं कर सकता। अब इसी के साथ एक और मैं आपको इक्वेशन देता हूं कि 4 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू 8 ले लेते हैं। अब सेम यहां पे b की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4 एंड b की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहां पे हमें क्या समझना है, यहां पे हमें समझना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, a और b को ऐड करते हैं, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, या फिर अगर हम a और b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। अब इन दोनों के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम के साथ दो दो केस बनते हैं। हमें एक में प्लस के साथ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी और एक में माइनस के साथ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए अब इसको समझते हैं कि इनको निकालना कैसे है। इनके ना कुछ फॉर्मूले हैं, वो कुछ ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है मैक्स ऑफ a प्लस बी, आई नीड टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ a प्लस बी। अब किसी भी वैल्यू की अगर आपको मैक्सिमम जो वैल्यू निकालनी हो इक्वेशन की, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, आप उस वैल्यू को जितना मैक्सिमम रख सकते हो आप उस वैल्यू को उतना मैक्सिमम रखोगे। यानी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम ऑफ a प्लस मैक्सिमम ऑफ b विच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ a प्लस b। पिछले केस पे चलते हैं, मैक्सिमम ऑफ a एंड मैक्सिमम ऑफ b। मैक्सिमम ऑफ a हमारा 9 था प्लस 8 इज इक्वल टू 17। ये मेरी जो है a और b की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब सेम अगर हमें मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे, सेम फंडा अपनाएंगे। जब मैं किसी इक्वेशन की वैल्यू को मैक्स करने के लिए उसकी वैल्यूज को हाईएस्ट पुट कर रहा था, अब इन केस ऑफ मिनिमम मैं उनकी वैल्यूज को सबसे कम पुट करूंगा। यानी मिनिमम ऑफ a प्लस मिनिमम ऑफ b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a प्लस b। सेम पीछे चलते हैं, a की मिनिमम वैल्यू 3, b की मिनिमम वैल्यू 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है। अब हमने प्लस तो समझ लिया, अब माइनस पे आते हैं। माइनस वाले थोड़े से ना इंटरेस्टिंग है। अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ a माइनस बी। अब एक बात समझो, यहां पे किसी भी नेगेटिव वैल्यू को अगर आपको मैक्सिमम करना हो तो आप उसे मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, क्या आपको उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए, मतलब यानी सबसे मैक्सिमम रखना चाहिए, या फिर उसकी वैल्यू को सबसे छोटा रखना चाहिए।
इसका आंसर है कि उसकी वैल्यू को सबसे छोटा रखेंगे। यानी अगर मुझे इस इक्वेशन का मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैं पॉजिटिव वैल्यू को जितना हो सके उतना मैक्स करूंगा, मैं जितना हाईएस्ट लेके जा सकता हूं, बट मैं बी को उतना ही ज्यादा मिनिमम कर दूंगा। अब यहां पे समझते हैं, यहां पे मैक्सिमम ऑफ ए क्या है 9 एंड मिनिमम ऑफ बी क्या है 4। तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ए माइनस बी की। बट अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो ए माइनस बी की, फिर से बात को समझो। अगर मुझे किसी नेगेटिव नंबर को सबसे कम कर दिखाना हो तो मैं उसे जितना हो सके उतना बड़ा लिखूंगा, बट मैं यहां पे अपनी मर्जी से नंबर नहीं लिख सकता। यहां पे मेरे पर कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। अब वो कंस्ट्रेंट क्या है? वो कंस्ट्रेंट ये रहे, बी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए 8 और ए की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए 3। आते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, जो कि होगी 3 माइनस 8, आंसर आ जाएगा -5। समझ गए? अब यहां पे हमें समझना है एक चीज और को, वो है स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं एक वेरिएबल, तो मैं पहले तो सिंगल वेरिएबल ही ले रहा था, बट अगर मैं इसमें पावर ऐड करता हूं स्क्वायर की, तो इस केस में क्या मेरे आंसर पर फर्क पड़ेगा? आंसर है हाँ। बट ये भी सॉल्व करने से पहले ना, पहले आप एक स्टेटमेंट का आंसर दो मेरे को, ट्रू और फॉल्स में। स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स? अब इस चीज को ना आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड इसको डिस्कस करना है वहां पे कि ये ट्रू है तो क्यों है, एंड फॉल्स है तो ये फॉल्स क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी सेम कंस्ट्रेंट वाला था हमारा पिछले वाला, कि 3 लेस देन इक्वल टू ए विच इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, सेम वैल्यू हमने उठा ली। अब मुझे ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ना हम दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 8 का स्क्वायर 64। अब ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वो होगी 64। और ए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? वो है 9। इजी। अब इसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। कंस्ट्रेंट है मेरा -3 लेस देन इक्वल टू बी विच इज लेस देन इक्वल टू 6। अब यहां पे आपको क्या बताना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। अब यहां पे आप सोचोगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ बी जो है, पहले हमने क्या किया था? 3 का स्क्वायर करा था 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। आप कहोगे कि बी की वैल्यू जो है वो 9 हम मिनिमम रख सकते हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू 36। मैं आपको कहूंगा कि आप मैक्स वैल्यू में तो ठीक हो, बट मिनिमम वैल्यू में आप गलत हो। सर वो कैसे? बी की मिनिमम वैल्यू तो 9 ही होगी ना। अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट है तो हम इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा ना एक बात भूल रहे हो, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। फिर से बेसिक पे चलते हैं। नंबर लाइन, यहां एंड पे मेरे पास -3 है एंड यहां एंड पे 6 है। अब इस नंबर लाइन में बीच में 0 आ रहा है। आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है। तो 0 जो है एक ऐसी वैल्यू है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो 0 ही आएगा। और क्या ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है?
इस नंबर लाइन में सिंपल, अगर ये सब बातें भी आपको नहीं याद रह रही, सिंपल हमें क्या याद रखना है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर उस माइनस की नंबर लाइन के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो किसी वेरिएबल के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो होगी। समझ गए? अब एक और केस समझते हैं। अब एक चीज समझिए कि इफ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन 1 होगा थोड़ा सा। अब समझना कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में x जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट है, अभी इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। या फिर अगर हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट ना ट्रू है। अब वो कैसे? एक बात पहले इस पे आते हैं, पहली स्टेटमेंट पे। मैंने इसके बीच में एक नंबर लिया 0.5। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर आएगा 0.25। अब बताओ क्या 0.5 बड़ा है या फिर 0.25 बड़ा है? आप कहोगे सर 0.5 बड़ा है, तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी कि अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो जितना मर्जी पावर आ जाए वो नंबर हमेशा छोटा होता जाएगा। यहां पे आप ये चीज याद रख सकते हैं कि ग्रेटर द पावर स्मॉलर द नंबर। बट इस केस में चलते हैं अब आगे। अब एक नंबर मैंने लिया 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? वो हुआ 4। अब इस केस में 1 को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़ के अगर मैं अपना नंबर 1 रखता हूं तो वो इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर के। बाकी ऑल अदर केसेस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जो है एक्स से बड़ी होगी। अब है हमारा प्रैक्टिस टाइम। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझा। अब इनके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x की वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में है, एंड y की वैल्यू जो है -1 और -1 और 1 के बीच में है। फाइंड क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक नंबर है, वो किन नंबर के बिटवीन आ रहा है। सर समझ नहीं आया, लेकिन हमें इसमें फाइंड क्या करना है। एक बात अंडरस्टैंड करो, यहां पे हमें उसने बोला है कि बिटवीन, तो ये स्टेटमेंट पढ़ो। बिटवीन मतलब नंबर जो है इस नंबर और इस नंबर के बीच में है, और हमें इसने बताया क्या है कि मिनिमम एक एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताई है। सेम हमें यहां पे वही फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। एक्स की मिनिमम वैल्यू है 1 और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है 1 और एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है 3। अब मैंने यहां पे 1 क्यों लिखा? अगेन नंबर लाइन, व्हेन यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स कि हाँ यहाँ पे कैसे आया नंबर सिस्टम में, आप नंबर लाइन का सहारा बहुत से क्वेश्चंस में ले सकते हैं। -3 -1 -2। अब इस नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में क्या कहीं पे आपको 0 दिख रहा है? नहीं। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, जिसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो +1 बन जाएगा। इसीलिए मेरी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। सेम हम y के रिस्पेक्ट में भी हम फाइंड करेंगे। y स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 आएगी, नॉट 3, सॉरी। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
अब अगर आप इस केस को देखो तो ये केस है a माइनस बी। पहले हमें मैक्स फाइंड करना है, फिर हमें मिनिमम फाइंड करना है। अब ये कैसे? अब a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे a को मैक्सिमम करना होगा, b को मिनिमम करना होगा, यानी a मैक्सिमम b मिनिमम, आंसर 9। ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए a को मिनिमम करना होगा जो कि 1, और b को मैक्सिमम करना होगा जो कि 0। a को करा मैंने मिनिमम एंड b को करा मैंने मैक्सिमम, आंसर आया 0। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 9। तो मेरा आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए वो 0 से 9 के बीच में है, जो कि हमारा आंसर ये था, ऑप्शन डी। अब आपको दो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो के तौर पे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको करना क्या है, आप इनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब इसमें हमें x की वैल्यू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि वो -2 एंड -4 के बीच में है, एंड y का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि वो -1 से 3 के बीच में है। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसकी हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करनी है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। वैल्यू ऑफ a कंस्ट्रेंट है बिटवीन 4 एंड 8, b की वैल्यू जो है वो 2 और 7 के बीच में है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस या ऐड या कुछ और फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करनी है रेशियो। अब रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऊपर रखेंगे एंड मिनिमम नीचे की तरफ रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन, इसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं, तो आप ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने समझा ऑड एंड इवन नंबर्स का कंसेप्ट, जिसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के कुछ रिलेशन को उसके साथ एस्टेब्लिश किया, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के कुछ सम्स भी किए एंड कुछ सम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। सो अंटिल देन, गुड बाय।